Assalamu alaikum all students. Hope you all are well, having a great day. Myself Ariba Yusuf and I am the teacher and mentor in IT field, an expert in MS Office, graphic designing, content writing and web development, and my past experience as a teacher and computer trainer in different organizations. Today we are going to start our MS Office course. So let's we start. फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस व्हाट इज एमएस ऑफिस। अगर आप एमएस ऑफिस में नए हैं तो हम पहले ये जानेंगे कि एमएस ऑफिस है क्या चीज और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है और क्यों काम आता है। तो अगर आप में से किसी को थोड़ी सी भी नॉलेज है एमएस ऑफिस की तो आप अपने चैट पर लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। एनी नॉलेज रिगार्डिंग एमएस ऑफिस? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, तो कोई भी नॉलेज है आपको एमएस ऑफिस के हवाले से तो आप शेयर कर सकते हैं। जी, आपने सीखा था पर आप ये बताइए कि क्यों यूज होता है, कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, किस फील्ड में हमारे ये काम आता है। चलें तो हम बताते हैं कि एमएस ऑफिस क्यों जरूरी है और किस लिए काम आता है। जैसे कि आपको मेरी स्लाइड पर नजर आ रहा है, इट्स क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एमएस ऑफिस क्या है, हम उसको क्यों यूज करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है, किस फील्ड में काम आता है, कहाँ कहाँ हमारे इसके यूजेज हैं। तो पहली क्लास हमारी थोड़ी ओवरव्यू करेंगे कि एमएस ऑफिस है क्या चीज, उसके बाद हम अपनी क्लास की तरफ भी आएंगे कि हम इस पर कहाँ कहाँ और किस किस सॉफ्टवेयर में इसका काम कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको मेरी स्लाइड में नजर आ रहा है कि ये इट इज वेरी हेल्पफुल टूल वाइडली यूज इन होम। जैसे कि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल टूल है जो कि हम घर में यूज करते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज एंड स्कूल्स में यूज करते हैं टू ऑर्गेनाइज मैनेज एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन डेटा एंड फिगर्स, जो हमारी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करती है, हमारे काम को ऑर्गेनाइज करती है, मैनेज करते हैं हम अपने। और यूज इन मोस्ट एज एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री। और आपको किसी भी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत है, किसी भी किस्म का कोई भी टाइपिंग का काम करने की जरूरत है तो हम एमएस ऑफिस में करते हैं। कैन मेक यू मोर प्रोडक्टिव एंड कॉन्फिडेंट, और ये आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, काम करने की सलाहियत में आपके इजाफा होता है कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी कंडीशन में आपको काम मिल रहा है तो वो काम आप आगे लेकर चल सकते हैं। और इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, स्पेशली अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर किसी भी टाइपिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपको इसकी नॉलेज का होना बहुत ही जरूरी है। हेल्प्स यू स्टेप अप योर पोजीशन इन जॉब, यानी कि आपकी जो जॉब की पोजीशन है इसको करने में हेल्पफुल रहती है। कोई सवाल? ओके,
अब माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो अपने सॉफ्टवेयर पेश करता है कि हम किस तरह से उस पर काम कर सकते हैं, उस पर अपना ओवरव्यू दे सकते हैं, उसको हम ऑफिस में यूज करते हैं, किस तरह से हम अपना काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक वर्जन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के एक कंपनी है जिसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। और जैसे कि 2016 हमारे पास आता है, एमएस ऑफिस में बहुत सारे वर्जन्स है। जो जिस तरह से वर्जन क्या होता है, जिस तरह से हमारा दौर जो है आगे बढ़ता जाता है, हमारे पास नई नई मॉडर्न चीजें सामने आती रहती हैं, जिसको हम वर्जन कहते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट जो है 2021 का भी वर्जन है, 2016 का भी बहुत अच्छा वर्जन है जो कि हम एमएस ऑफिस में यूज करते हैं। अब जैसे कि सेट ऑफ प्रोडक्ट्स डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ये प्रोडक्ट जो है किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन वालों ने। और इसके ओनर का नाम क्या है? बिल गेट्स। इंक्लूड्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर एंड आउटलुक। ये तमाम प्रोग्राम जो है मोस्टली ऑफिस में यूज होते हैं। ईच प्रोग्राम सर्व्स अ डिफरेंट पर्पस, और हर प्रोग्राम जो है अलग अलग पर्पस को प्रोवाइड करता है and is compatible with other programs included in package। कोई ऑन नहीं हुआ है तो वो उनका लॉस है। मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगी। रीजन ये है कि मैं अपने सारे काम छोड़कर यहाँ बैठी हूँ, तो उनको भी थोड़ा सा जेस्ट होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि वो भी आकर सीखें, काम करें, क्योंकि काम सभी को होते हैं। जी, यहाँ मैंने कुछ चीजें बताई आपको कि एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस किसकी प्रोडक्ट है। एमएस ऑफिस जो है वो बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसको प्रेजेंट करती है, और इसके ऑनर जो हैं वो बिल गेट्स हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि एप्पल के आईफोन का तो पता होगा आप सबको, चैट में यस कर दें। एप्पल के आईफोन का पता है आप सबको, जो आप मोबाइल बड़े शौक से खरीदते हैं, और जिसका बहुत ज्यादा शौक होता है लड़कियों को और हर एक को आजकल के दौर में, कि हमारे पास एक आईफोन होना चाहिए। किस किस को नॉलेज है रिगार्डिंग एप्पल फोन? ठीक है। So, दो स्टूडेंट्स को नॉलेज है, बाकी तो एप्पल जिसकी प्रोडक्ट है ना, एप्पल फोन माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर हैं वो बिल गेट्स हैं। दुनिया का अमीर तरीन जो ऑनर है वो यही कहलाता है कि बिल गेट्स। एमएस ऑफिस आपको ऑफिस वर्क में काम आएगी, आपको किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट बनाना है काम आएगी, आपको किसी भी किस्म का डेटा एंट्री करनी है काम आएगी, आपको किसी भी किस्म का कंटेंट राइटिंग करनी है काम आएगी। ये तमाम काम करके आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, घर बैठ के पैसे कमा सकते हो, जिसको हम फ्रीलांसिंग भी कहते हैं, जो कि आजकल के जदीद दौर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है बात? क्लियर? एनी क्वेश्चन? ओके। ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सॉफ्टवेयर है, एक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। लाइक आपके पास एक पूरा आउटलुक है, पूरा सॉफ्टवेयर है जिसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसा कि एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जो है एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें आपको
MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो स्लाइड्स मैंने बनाई हैं ये आप सब भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? पावर पॉइंट पर। अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें कैलकुलेशन का काम हो, वो कहाँ कर सकते हो? एक्सेल में। कोई ऐसा काम है जो कि आपने टाइप करना है, टाइपिंग वर्क करना है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी करना है लाइक CV, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके लिए आप एरिया के सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाते हैं करवाने के लिए काम पैसे देकर। पेपर टाइपिंग होती है, पैसे देकर करवाते हैं, लेकिन ये वो काम है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर में बैठकर खुद ही कर सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं MS वर्ड क्या है। MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है MS वर्ड? चैट में बता दें। MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पर के आप अपने काम आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियली प्रिंटेबल मटेरियल। अब ये क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर एप्लीकेशन है एक जो कि हम यूज करते हैं अपनी पोटेंशियल या कंप्यूटर की पोटेंशियल के अकॉर्डिंग प्रिंटेबल मटेरियल हम उस पर कर सकते हैं, यानी कि टाइप करते हैं हम काम को, और उसको हम इसको टाइप करते हैं और उस काम को हम इजीली प्रिंट भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रिंटेबल मटेरियल, जिसको हम प्रिंट कर सकते हैं इजीली। गुड। वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज करते हैं प्रिंटिंग मटेरियल के लिए, जो अगर हम काम कर रहे हैं तो हम इसको स्क्रीन पे भी शेयर कर सकते हैं, इसके अलावा हम इस काम का प्रिंट भी निकाल सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रिंटेबल मटेरियल, जो कि वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर एप्लीकेशन में ही पॉसिबल है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं लोगो। तो उसका लोगो कैसा होगा? आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि MS वर्ड किस तरह का है? तो इस तरह का कुछ इसका इंटरफेस होगा, इस तरह का कुछ लोगो होगा जिसके जरिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि MS वर्ड का लोगो किस तरह का है। आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जो मेरी स्लाइड है नीचे, मेरे पास वर्ड का 2016 का वर्जन मौजूद है। आप चाहें तो आप भी इस वर्जन को कहीं से इंस्टॉल करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि व्हाट कैन वी डू विद MS वर्ड। हम क्या क्या कर सकते हैं MS वर्ड में? कैन क्रिएट बिजनेस डॉक्यूमेंट हैविंग वेरियस ग्राफिक इंक्लूडिंग पिक्चर्स, चार्ट्स एंड डायग्राम्स। हम एक बिजनेस डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ ग्राफिक्स का काम हो सकता है, पिक्चर्स लग सकती हैं, चार्ट्स बन सकता है, डायग्राम्स हो सकती हैं। कैन स्टोर एंड रीयूज रेडीमेड कंटेंट एंड फॉर्मेटेड एलिमेंट्स सच एज अ कवर पेज एंड स्लाइड्स बार। हम जो है इसको स्टोर भी कर सकते हैं, इसके रेडीमेड मटेरियल भी यूज कर सकते हैं कंटेंट के लिए, जिसको हम वैसे तो टेम्पलेट कहते हैं। एक एलिमेंट भी है, कवर पेज भी बना सकते हैं, स्लाइड बार्स भी आ सकती हैं, जैसे कि ये आ रहा है ना, ये स्लाइड बार। कैन क्रिएट लेटर्स एंड लेटर हेड फॉर पर्सनल एंड बिजनेस पर्पस। हम अपने लिए एक लेटर तैयार कर सकते हैं, लेटर हेड तैयार कर सकते हैं बिजनेस पर्पस के लिए। कैन डिजाइन डिफरेंट डॉक्यूमेंट सच एज रिज्यूमेज और इनविटेशन कार्ड एक्सेट्रा। हम इसमें डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, किसी भी किस्म का रेज्यूमे बना सकते हैं, और रेज्यूमे CV को कहते हैं, इनविटेशन कार्ड
इनविटेशन कार्ड्स आप सबको पता है कि किसको कहते हैं। कोई भी इनविटेशन कार्ड है आप इसमें बना सकते हैं, कोई भी प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट है आप इसमें तैयार कर सकते हैं, आपको इजीली प्रिंट होकर मिल जाएगा। क्लियर है? Can create a range of correspondence from a simple office memo to legal copies and reference document। आप इसमें सिंपल ऑफिस का कोई भी काम कर सकते हैं, कोई लीगल कॉपी हो, कोई रेफरेंस डॉक्यूमेंट हो, आप इसमें तैयार कर सकते हो। क्लियर है? अगर मैं अपनी स्क्रीन जूम करूं, ठीक है। अब आपको जो मेरी स्क्रीन पर फिलहाल नजर आ रहा है ऊपर, ये सारे जो टूल्स नजर आ रहे हैं इसको कहते हैं टाइटल बार। ये रहा, जिसमें वर्ड का लोगो नजर आ रहा है ना, ये टाइटल बार है। अब मैं ओपन करके भी दिखा देती हूँ। देखें, ये क्या है? टाइटल बार है। जैसा कि यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन पर आऊं, यहाँ पर तो यहाँ भी लिखा हुआ है टाइटल बार। ठीक है। ये ऊपर जो नजर आ रहे हैं सारे, ये मेन्यू बार कहलाते हैं। ये जो टूल्स नजर आ रहे हैं स्टैंडर्ड बार कहलाते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार, ये जैसे कि मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ तो ये स्क्रॉल बार कहलाएगा। स्क्रॉल बार मीन्स के आप अपने माउस के बटन से स्क्रॉल कर सकते हो। जैसे कि आप सिंपल वर्ड में कहते हो ऊपर नीचे करना, तो ऊपर नीचे करना इज नॉट वैलिड लैंग्वेज, इसको हम कहेंगे स्क्रॉलिंग। जैसे कि आप फेसबुक या कोई भी इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज करते हुए कहते हैं कि ऊपर नीचे करना, तो वो ऊपर नीचे करना नहीं होता, वो स्क्रॉल करना कहलाता है। ये जहां से हम काम करते हैं वो इंसर्शन पॉइंट होता है, कर्सर कहलाता है, और ये जो सेंटर है वो वर्किंग एरिया है, और ये जो स्केल टाइप नजर आ रहा है ये रूलर है। और नीचे आपको नजर आएगा आपके काम का स्टेटस, तो वो स्टेटस बार कहलाता है। एक्सेल के बारे में अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे हम तब बताएंगे, कि उसका ओवरव्यू तभी होगा जब इस स्लाइड पर हम आएंगे। फिलहाल हम जो काम कर रहे हैं वो वर्ड पर है। इसके अलावा मैं कोर्स का जो हम कोर्स पढ़ने वाले हैं, आज तो खैर ओवरव्यू था, उस कोर्स को भी हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये मेरा पूरा कंप्लीट कोर्स आउटलाइन है जो मैंने क्रिएट किया है आप सबके लिए। कोई सवाल जितना अभी मैंने बताया उसमें? ठीक है। ये मेरा कंप्लीट कोर्स आउटलाइन है, जिसमें हम पहले दिन तो हम पढ़ेंगे कि पहले तो इंट्रोडक्शन होगा, जब हम आज इसके बाद थोड़ा सा मजीद पढ़ेंगे तो हम वर्ड के इंटरफेस को देखेंगे और नेविगेशन क्या है वर्ड की वो भी पढ़ेंगे।
इसके अलावा हम नेक्स्ट डे क्रिएट एंड सेव वर्ड डॉक्यूमेंट, मैनेज वर्ड स्पेस एंड एडिट डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट, कस्टमाइज एंड वर्ड एनवायरनमेंट, अप्लाई करेक्टर क्या होता है, कंट्रोल पैराग्राफ, लेआउट, अलाइन टेक्स्ट क्या होता है, डिस्प्ले टेक्स्ट इन बुलेटेड और नंबर लिस्ट, बॉर्डर एंड शेडिंग ये क्या होती है, कंप्लीट टेबल फॉर्मेट क्या होता है, इंसर्टिंग ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सिंबल एंड स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, इमेज किस तरह से ऐड करते हैं, पेज का बॉर्डर किस तरह लगाते हैं, हेडर फुटर क्या होता है, पेज लेआउट, वाटरमार्क, स्पेलिंग, ग्रामर, रिसर्च टूल, मेलिंग टैब, व्यू टैब, बेसिक टूल of typing paper and question paper, data entry on mailing tab, letter typing through reference tab, book cover page, table of content on reference tab, ईमेल किस तरह से बनाई जाती है, डेटा ऑन मेलिंग टैब, सीवी किस तरह से बनाई जाती है, शॉर्टकट कीज कौन कौन से होते हैं, शेप और उसके टूल्स कौन से होते हैं, मार्कशीट डिजाइन किस तरह से की जाती है, फॉर्म मेकिंग, फॉर्म किस तरह से बनाते हैं, होगा काइंडली। रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप अपना माइक ऑफ रखें, सब अपना माइक म्यूट कर दें। इसके बाद आपका एक टेस्ट लूंगी मैं और सबमिशन डेट भी होगी उसकी, एक्सेल क्या है, उसका इंटरफेस क्या है, उसके बाद एक्सेल का इंटरफेस बताऊंगी। एक्सेल में होम टैब, रो कॉलम क्या होती है डिटेल में, फॉर्मूलाज किस तरह से लगते हैं, शीट्स कैसे बनती हैं, सबट्रैक्ट का फॉर्मूला हम किस तरह से लगाएंगे, इंसर्ट फंक्शन किस तरह से होंगे, डिलीट एंड एडजस्ट कॉलम, डिवीजन फॉर्मूला। और ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, डिफरेंट मेथड ऑफ सम क्या होंगे, फॉर्मूला ऑफ काउंट डाउन, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, फीस स्लिप किस तरह से बनाते हैं अगर आप रिसेप्शन पे काम करते हैं, पॉकेट मनी और पर्सनल बजट क्या हो सकता है, रिजल्ट शीट, अटेंडेंस शीट, सैलरी शीट, एज कैलकुलेटर, डेटा एंट्री, इंस्टॉलमेंट फॉर्मूला, एडमिशन डिटेल लिस्ट, हेडर फुटर, मैनेज वर्कशीट, स्टाइल थीम्स, शॉर्टकट कीज, रिवीजन, प्रैक्टिकल, पावर पॉइंट में क्या है, व्यू एंड नेविगेट प्रेजेंटेशन, हाउ टू क्रिएट एंड सेव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, होम कंप्लीट टैब, और इसके अलावा प्रेजेंटेशन आप कहीं पे भी किस तरह से बना सकते हो, डिलीवर किस तरह से कर सकते हो, गूगल अकाउंट सेटिंग किस तरह से होती है, गूगल डॉक्स और पीडीएफ फाइल किस तरह से बनती है, पीडीएफ फाइल किस तरह से एडिट होती है, सिंपल पोस्ट किस तरह से बनती है, आप जो सोशल मीडिया पे पोस्ट देखते हैं, और फिर रिवीजन होगा वर्क, और कुछ प्रैक्टिकल होगा, और कुछ ग्राफिक्स का काम एंड में मैं बता दूंगी। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आप कौन कौन चाहता है कि जो ये स्लाइड्स और ये कोर्स आउटलाइन मैंने बनाया है वो आप भी बना के मुझे दिखाएं, इसी तरह का काम कौन कौन करना चाह रहा है। ठीक है, और बाकी
गुड। एक्टिव पार्टिसिपेंट्स जो हैं वही कुछ कर सकेंगे अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए। आजकल जो है स्किल्स का सीखना बहुत ही जरूरी है। समरीन रेज्ड हैंड, आपको कोई सवाल पूछना है? समरीन। और ये तभी पॉसिबल है जब आप डेली क्लास अटेंड करेंगे। आज तो ओवरव्यू था, डेली क्लास अटेंड भी करनी है, उनके प्रैक्टिकल भी करने हैं, क्लास को समझना भी है, तभी आप काम कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। प्रैक्टिकल भी करना है और पंक्चुअल रहना है। अच्छा समरीन, में पॉसिबल हुआ तो आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। जी, तो स्टार्ट करते हैं। आप सबको ओवरव्यू जो मैंने दिया, जो मैंने एमएस ऑफिस और एमएस वर्ड और कंप्लीट मैंने कोर्स आउटलाइन के बारे में बताया, तो आप सबको वो चीज समझ आ गई? समझ आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, किसी का रिप्लाई नहीं आया, इट्स मीन कहीं कंफ्यूजन है। चलें, तो अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं वर्ड के इंटरफेस पर कि इंटरफेस क्या होता है। मैंने आप सबको सिलेबस भी बता दिया कि क्या क्या मैं पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप 2 महीने पूरे मेरे साथ रहेंगे पंक्चुअलिटी के साथ, जैसे कि आज बहुत सारे स्टूडेंट पंक्चुअल नहीं रहे और टाइम का भी ख्याल नहीं रहा, जैसे कि मैं बार बार बोलती आ रही हूँ कि टाइम का ख्याल रखना है, फिर उनका लॉस है, मेरा नहीं। खैर, मैं बैक करके पूरा दिखाऊंगी कि होता क्या है एमएस ऑफिस। मैं क्लोज कर रही हूँ और अब आपको दिखाऊंगी कि एमएस ऑफिस क्या है। जैसा कि आप सबके पास एक सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस, अगर आप चाहें तो आप बाहर से इंस्टॉल करवा लें, 2016 का वर्जन। और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वर्क करना है आपके ऑफिस में या फिर आप प्रोफेशनल वर्क करना चाह रहे हैं, तो आपके पास आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस जो है वो इंस्टॉल्ड होना जरूरी है। आप बाहर से भी कहीं से करवा सकते हैं, और इसको ऑनलाइन किस तरह से हम काम कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने जाना है स्टार्ट मेन्यू में, आपने यहाँ टाइप करना है एमएस वर्ड। आ गया एमएस वर्ड 2016। जब इसको हमने क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह का कुछ इंटरफेस सामने आ गया। क्लियर? आवाज नहीं आ रही, आपके इंटरनेट का इशू होगा। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? ओके, ठीक है। तो इस तरह से जो वर्ड का इंटरफेस आपको मिलेगा। अब इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस वो होता है कि जब आप कोई भी स्क्रीन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में जो पहला पेज या पहली चीज आपको नजर आती है वो इंटरफेस कहलाता है। अब सबसे पहले, अगर आपका इंटरनेट बहुत अच्छा है
तो आपके पास यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स शो होंगे, जैसे कि ये टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, टेम्पलेट अभी लोड नहीं हुआ है, तो टेम्पलेट के बारे में मैं बताती रहूंगी आपको। सबसे पहले ये जो ब्लैंक पेज नजर आ रहा है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। ये है इसका इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है आपके, जो आप बिलफर्ज आप गूगल यूज करते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, जो पहला पेज होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं आपके पास। व्हाट्सएप यूज करते हैं तो वीडियो का ऑप्शन होता है, कॉलिंग का ऑप्शन होता है, और इसके अलावा चैट का ऑप्शन होता है। वो है व्हाट्सएप का इंटरफेस। जब आप आ जाते हैं फेसबुक पे, तो फेसबुक पे आप पोस्ट शेयर कर सकते हैं, वीडियोस का एक बार होता है, एक आप पोस्ट करने का बार होता है, और एक सेटिंग्स का बार होता है, और जो ऊपर नीचे करते हैं वो स्क्रॉलिंग कहलाती है, तो वो फेसबुक का इंटरफेस कहलाता है। क्लियर है? आपने वॉइस का ऑप्शन बंद तो नहीं रखा? तो ये इसका इंटरफेस है। ठीक है। अच्छा, अब ये मेन्यू बार मैंने कहा था कि कहलाता है, जैसे कि अगर आपका कोई ओल्ड वर्जन है तो वो आपके पास गोल सा दायरा बना होगा, ऑफिस बटन कहलाएगा। ये तमाम चीजें आपके टैब्स कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? टैब्स। ये पूरा एरिया रिबन कहलाता है। रिबन क्या होता है? तमाम जो टैब्स होते हैं उसका ग्रुप रिबन कहलाता है। बिलफर्ज ये होम टैब खोला मैंने, होम टैब में क्या है, सिर्फ राइटिंग के आ गया, सारी चीजें राइटिंग के ग्रुप में आ गई। फॉन्ट्स आ गए, पैराग्राफ आ गए, स्टाइल्स आ गए, और एडिटिंग आ गई। ये तमाम चीजें राइटिंग में आएंगी, तो ये राइटिंग का टैब है बिलफर्ज। क्लियर है? कोई सवाल? अच्छा, अब मैं जल्दी से बता दूं आप सबको कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिनके पास लैपटॉप नहीं है। अगर चाहे आपके पास लैपटॉप है तो आप इसको इंस्टॉल करवाएं, डाउनलोड करवाएं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। सिंपल, आप जाएंगे गूगल में, गूगल आप ओपन करते हैं, सबसे पहले जो आपकी स्टार्ट स्क्रीन नजर आती है उसमें देखें आपके पास जीमेल भी मिलेंगी, इमेजेस भी मिलेंगी, एक गूगल एप्स का कॉलम मिलेगा आपको। क्लियर है यहाँ तक? गूगल एप्स का आपको कॉलम मिलेगा, इसको क्लिक करना है। आप यहाँ पर आ जाएं तो मल्टीपल चीजें हैं जो कि गूगल ने आपको प्रोवाइड की हुई होती हैं, गूगल जो आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसमें गूगल डॉक्स भी है। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल में भी आपके पास गूगल डॉक्स मौजूद होगा। क्लिक किया हमने, ये बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह से आपको एमएस वर्ड मिलता है, और यहाँ पर भी ऐसे मल्टीपल आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे जिस पर आप वर्ड की तरह ही काम कर सकते हो। एक तो हो गया गूगल डॉक्स, जिसको मैंने क्लिक किया, बिल्कुल सेम इंटरफेस होगा वैसा ही जैसा कि मैंने आपको एमएस वर्ड के इंटरफेस में बताया। दो चीजें बताई, एक बताया एमएस वर्ड, दूसरा बताया मैंने गूगल डॉक्स। काम करना इस पे मैं अभी नहीं बता रही, मैं आपको फिलहाल ओवरव्यू करवा रही हूँ तमाम एप्स का, कि अगर आपके पास ये नहीं है तो वो है, तो किस तरह से हम इसके अल्टरनेट में इसका काम कर सकते हैं।
क्लियर? इतना क्लियर? ठीक है, ये हमने कर लिया गूगल डॉक्स। इसके अलावा हम आ जाते हैं ऑनलाइन एमएस वर्ड। वर्ड ऑनलाइन कर लिया। आपने क्या करना है, आपने सिंपल, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपने वर्ड ऑनलाइन ऐड टू क्रोम, ये इसकी एक्सटेंशन है, इसको आप ऐड कर देंगे। सिंपल, ये आपके गूगल का जो एक्सटेंशन है उसमें ऐड हो जाएगी, उसको फिर आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो। गूगल डॉक्स आपके मोबाइल में भी होगा। गूगल डॉक्स हर ईमेल, हर गूगल पे दिया जाता है। मोबाइल में आप प्ले स्टोर पे जाओगे, गूगल डॉक्स डाउनलोड करोगे, आपके पास गूगल डॉक्स मिल जाएगा। पीसी पे जाओगे, ऑनलाइन सर्च करोगे गूगल डॉक्स, आपकी ईमेल में गूगल डॉक्स मिल जाएगा। एप्स कुछ होते हैं, यहाँ से ही देख लें। गूगल, जब आप ईमेल ओपन करते हैं तो आपके पास यहाँ पर कुछ एप्स होते हैं गूगल की तरफ से, जो कि गूगल इसका प्रोवाइडर है। तो ये रहा गूगल डॉक्स, आप इस पर काम कर सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, ऐड टू क्रोम। मैंने ऐड टू क्रोम कर दिया क्योंकि मुझे इसकी एक्सटेंशन चाहिए थी। अच्छा, आप इसका ऐप ऐड करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। अपने टैब में मैं देखती हूँ, देखिएगा। गूगल डॉक्स के अंदर ही एप्स में ये ऐड हो गया। अब अगर आप सर्च करोगे वर्ड ऑनलाइन तो आप उस पर उसी तरह से काम कर सकते हो जैसा कि आप। आपने जस्ट एक्सटेंशन यूज करनी है इसकी और इस पर आप काम कर सकते हो। बैक पे आए। अब यहाँ पर ये जो ऐप है वो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। आपके पास पीसी है, आपके पास मोबाइल है, आपने डाउनलोड कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट 365। इसको साइन इन करना पड़ेगा। अगर आपके पास पीसी है या मोबाइल है, आप इंस्टॉल कर लो माइक्रोसॉफ्ट। गूगल डॉक्स, ये दोनों ऐप यूज हो सकते हैं मोबाइल एंड पीसी। ठीक है, पीसी है, इंस्टॉल करवा लें एमएस
ऑफिस 2016 या कोई भी वर्जन, ये तीन चीजें देख लें। आपने अपने, मैं बता देती हूँ, प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा। कोई सवाल? आपको ये प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, मोबाइल वाले सुन लें, ये भी मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। ये नहीं मिलेगा। सवाल पूछें। क्या? नो मैम, समझ नहीं आई। जी, ट्राई कीजिएगा गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट 365, इस पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस पे अगर अकाउंट ना भी बनाए तो इशू नहीं है, लेकिन दोनों आपको काम आएंगे। इसमें इसलिए कह रही हूँ माइक्रोसॉफ्ट 365 ये उसी तरह वर्क करेगा जैसा कि हम लैपटॉप पे वर्क करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ टैब ऐसे हैं जो हम उसमें नहीं कर सकते। लेकिन उसका अल्टरनेट ये है कि आप अपने नोट्स जरूर बनाइएगा कि कहीं आपको जरूरत पड़ जाए, कहीं ऑफिस वगैरह में काम करने की या कहीं पर भी, तो आप इजीली उसको काम कर सकें। कोई सवाल?